आप सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, ये बहुत ख़ास कार्यक्रम है। मैं निखिल सबलानिया आज आपको एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ डॉक्टर अंबेडकर जी से संबंधित। तो हमारे अपने बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आप सब इस नाम से तो वाकिफ़ है, लेकिन उस नाम के साथ जो दर्शन जुड़ा है, उस नाम के पीछे जो सोच जुड़ी है, उस सोच से भी वाकिफ होना, रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे इन वीडियोस में यही प्रयास है कि मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से आप सभी को अवगत कराऊं। तो मैं निखिल सबलानिया प्रारंभ करता हूं आज का ये विशेष कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम का विषय है डॉक्टर अंबेडकर जी ईसाई धर्म और ईसाई धर्म में जो परिवर्तन हुआ, जो धर्मांतरण हुआ, उसके बारे में क्या सोचते थे। देखिए, हम सभी जानते हैं और शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि वर्ष 1956 में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। 1935 में उन्होंने यह भविष्यवाणी करी थी, लगभग 21 साल पहले, 26 साल पहले, कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं और हिंदू नहीं मरूंगा। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पे आप मेरे और एक वीडियो की सीरीज है डॉक्टर अंबेडकर विचार दर्शन, तो आप समझेंगे कि बाबा साहेब जी जो ऐसा कह रहे थे तो उन्होंने कहा था, लेकिन पूरा 35 से आ गया 45, 55, 56, और 56 में भी बिल्कुल जब उनको ये लगा कि शायद अब मैं इस जीवन में आगे नहीं जा पाऊंगा, तो अपने परिनिर्वाण से पहले, जो कि 6 दिसंबर का है, उससे मात्र पीछे आ जाइए, दिसंबर से पहले नवंबर और अक्टूबर, तो 2 महीने का अंतराल, 14 अक्टूबर को उन्होंने धर्मांतरण किया, फिर 6 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण हो गया। और इतने मृत्यु के करीब पहुंचने तक भी उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया था। लेकिन अगर उन्होंने ये जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इन 1.5-2 महीने के समय काल में ही ये डिसीजन लिया था। जाहिर सी बात है कि इससे पहले कई वर्षों तक वे अध्ययन मनन करते रहे होंगे, और इसमें से उनका जो प्रमुख अध्ययन रहा था वह सभी धर्मों की शिक्षा पर रहा। जो 3 प्रमुख धर्म जो आते हैं हिंदू धर्म के अलावा, जो उन्होंने स्टडी किए, उनमें इस्लाम को उन्होंने स्टडी किया, ईसाई धर्म को और सिख धर्म को। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई विशेष पुस्तकें हर धर्म पर लिखी। उनकी जो पुस्तक थी थॉट्स ऑन पाकिस्तान, और उसका द्वितीय संस्करण पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, वो एक पॉलिटिकल थीसिस है, पॉलिटिकल कॉन्क्लूजन है। बहुत से लोग उसको रिलीजियस कॉन्क्लूजन मान लेते हैं उनका, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ईसाई धर्म पर कोई पुस्तक अपनी नहीं लिखी, लेकिन हाँ, एक बहुत लंबा लेख लिखा था। और बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि वे ईसाई धर्म के बारे में क्या सोचते थे और
क्या वो ईसाई धर्म में जाने के लिए लोगों को कहते थे या नहीं कहते थे? मैंने भी डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुत विस्तार से अध्ययन किया, और अध्ययन से ज़्यादा महत्वपूर्ण कि उनको सोचा, उनको देखा, उनके विचारों को देखा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी की एक खास बात है, मैं आपको बता दूं ये बात, और जो लोग बौद्ध धर्म को अपना भी रहे हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर जी की खास बात यह है कि वो एक ऐसे विद्वान हैं, और मैं इसलिए कहूँगा कि वो एक राजनेता से ऊपर उठकर एक विद्वान है, कि वो अपनी मंशा कभी उन्होंने किसी पर थोपी नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वे विद्वान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने हर चीज का अध्ययन किया, मनन किया, और अपने भाषणों, अपने लेखों में, अपनी पुस्तकों में उतारा। लेकिन उनका, अगर उन्होंने जो पुस्तक लिखी बुद्ध और उनका धम्म, तो उस पुस्तक में वो किसी को नहीं कह रहे, वो किसी को नहीं कह रहे कि आओ बौद्ध बनो। वो किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं डालते। यहां तक कि उस पुस्तक में भी वो एक बात लिखते हैं कि कृष्ण ने खुद को भगवान बताया, जीसस ने कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूं, मोहम्मद ने कहा कि मैं भगवान का पैगंबर हूं, लेकिन बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं कोई भगवान हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं, या मैं भगवान का पैगंबर हूं। और क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी स्वयं ही ऐसी विचारधारा के थे कि वो एक ओपन, खुले तौर पे अपनी इच्छा, अपने विचार रखते थे, पर कभी किसी को बाध्य नहीं करते थे, इसीलिए बुद्ध की भी यह बात उनको बहुत अच्छी लगी कि बुद्ध ने कभी ना खुद को अपना भगवान का पुत्र बताया, ना पैगंबर बताया, ना खुद को भगवान बताया। तो इसीलिए बुद्ध भी उनको ज़्यादा आकर्षित लगे। अब आते हैं ईसाई धर्म के ऊपर कि उस पर वो क्या सोचते थे। अब खास बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन में एक चीज बहुत अच्छे से सीखी थी, या कहें कि एक चीज जो ऐसी थी जिसका उन्होंने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया था। वो थी कि वो धर्म को केवल धार्मिक आदेशों के रूप में नहीं देखते थे। उनके लिए धर्म केवल किसी किताब में लिखा हुआ धर्म नहीं था। इसके लिए उन्होंने स्वयं 1936 में जो अपना भाषण दिया, जाति का संहार, उसमें वह खुद कहते हैं कि हिंदू धर्म की एक नई किताब लिखी जानी चाहिए जिसमें जाति भेद, वर्ण व्यवस्था मिटाने वाले जितने भी सूत्र हैं, मंत्र हैं, उनको हटा दिए जाए और एक नई किताब लिखी जाए। इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी रूढ़िवादी नहीं थे, परंपरागतवादी नहीं थे। वे बदलाव के प्रतीक थे, वे बदलाव के चहेता थे, वे हर उस बदलाव के लिए तैयार थे जो कि इंसान की भलाई के लिए हो। ऐसा ही ये बदलाव का उदाहरण उन्होंने दिया जिससे कि हिंदू समाज एक हो। इसी प्रकार जब उन्होंने ईसाई धर्म के ऊपर जो अपना लंबा लेख लिखा, तो उस लेख में भी उन्होंने किसी के ईसाई बनने ना बनने के ऊपर जोर नहीं दिया। और साथ ही जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि वह धर्म को केवल धर्म के रूप में नहीं देखते थे। तो पहली बात तो यह कि वह धर्म को एक पक्के धर्म के रूप में, ये अपरिवर्तनीय धर्म कि जो बदला ना जा सके, ऐसे धर्म के रूप में नहीं देखते थे। और दूसरी बात यह कि वो धर्म को केवल धर्म के रूप में नहीं देखते थे, वो धर्म को उस धर्म के दर्शन, उस धर्म के राजनीतिक प्रभाव, उस धर्म की सामाजिक व्यवस्था के रूप में भी देखते थे। और ऐसे ही उन्होंने जो अपना ईसाई धर्म के ऊपर अध्ययन किया, तो उसमें जो हमें जो उनका लेख मिलता है वो ईसाई धर्म के सिद्धांतों से ज़्यादा ईसाई धर्म के प्रभाव
और उसके परिणाम, और विशेषकर भारत के अंदर उसके परिणाम के ऊपर हमें मिलता है कि भारत में जब ईसाई धर्म आया तो उसका क्या प्रभाव रहा और उसके क्या परिणाम रहे। ये वो पुस्तक है ये पुस्तक मैंने स्वयं अनुवादित करी है और मैं इस पुस्तक पर अगले कार्यक्रम में आपसे बात करूंगा। फिलहाल मैं यही कहता हूं कि अगर ये पुस्तक आप ऑर्डर करना चाहें तो लिंक दिया हुआ है और आपको मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप लिंक पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगले कार्यक्रम में इस पुस्तक पर और चर्चा करते हैं, तो ज़रूर देखिएगा अगला कार्यक्रम। और देखिए कई कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं होती हैं, 4, 6, 8। एक मेरी श्रृंखला है बुद्ध और उनका धर्म, उसकी तो 36 कड़ियाँ हैं। तो आप ये श्रृंखलाओं को अवश्य देखा करें। मैं निखिल सबलानिया आपसे मैं कहूँगा तो नहीं कि मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, बल्कि मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अगली श्रृंखला जरूर देखें और जानें कि डॉक्टर अंबेडकर जी ईसाई धर्म के प्रभाव, परिणाम, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और दार्शनिक प्रभाव पर क्या सोचते थे और क्यों ये पुस्तक मेरे लिए तो बहुत खास है। धन्यवाद।